फिक्र की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी खबर से जो कि दुनिया को शायद अब हैरान करना बंद कर चुकी है, वो भी इन सवालों के साथ कि क्या ट्रंप को वाकई देश चलाना आता है। लीडरशिप पर सवाल है, क्या ट्रंप को वाकई विदेश नीति की समझ है, क्या ट्रंप को वाकई आर्थिक नीतियों के बारे में कुछ पता है, क्या ट्रंप को वाकई कूटनीति आती है, या फिर ट्रंप को अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बन जाने का गुरूर हो गया है जिसके कारण वो बस अनाप शनाप फैसले लेते हैं, बिना किसी रोक टोक के ऊट पटांग निर्णय लेकर बस सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और फिर जब दांव उल्टा पड़ जाता है तब उन्हीं फैसलों पर बिना किसी पछतावे वाले भाव के लंबा वाला यू टर्न मारने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आज ट्रंप का ऐसा चरित्र चित्रण क्यों करने लगे, तो हमारे इस विश्लेषण को सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा, क्योंकि टैरिफ लगाने के मामले को लेकर हमने उन्हें जितना जाना और समझा, उन्हें जितना डिकोड किया, उससे तो बस यही पता चलता है कि वो शायद इस मुगालते या गलत फहमी में है कि मैं चाहे टैरिफ लगाऊं, मैं चाहे टैरिफ हटाऊं, मेरी मर्जी। लेकिन आज हमें लगता है कि टैरिफ लगाने वाली उनकी यही मनमर्जी अब उनकी मजबूरी भी बन चुकी है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें वो घर से लेकर बाहर तक बुरी तरह से फंस चुके हैं। इस ग्लोबल फिक्र को अब विस्तार देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए और याद कीजिए ये कौन सा लम्हा था, आपको पता होगा, और कौन सा दिन था, बड़ा नजदीक अभी अभी। वो तारीख थी 2 अप्रैल, जब ट्रंप एक बड़ा सा चार्ट लेकर दुनिया की मीडिया से रूबरू होते हैं और कई देशों पर एक ही बार में मिनिमम 10% से लेकर मैक्सिमम 49% तक टैरिफ का बोझ डालकर दम भरते हैं। उस समय ट्रंप ने शेखी बगाड़ते हुए यह भी कहा कि वो दुनिया को यह कड़वी दवा पिलाकर अपने देश को मेक अमेरिका वेल्दी अगेन बनाएंगे। लेकिन इस ऐलान के ठीक 7 दिन के बाद ही उनका टैरिफ वाला गुब्बारा फट गया है, ट्रंप ने यू टर्न मारा है। अब जरा यह जानकारी भी कुछ तस्वीरों और ट्रंप के ताजा बयानों से जान लेते हैं। कल ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, सच क्या है और सोशल में कितना फैल रहा है ये अब आपको समझ में जाएगा। खैर, ट्रूथ सोशल पर चुपचाप एक पोस्ट लिखी और बताया कि वो 75 से ज्यादा देशों पर लगाए गए जैसे को तैसा यानी रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए रोक रहे हैं। 90 दिन के लिए 75 देशों को अमेरिकी टैरिफ से राहत मिल चुकी है। इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। भारत की एक कूटनीतिक जीत है, हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन यहां पर सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रंप अचानक से बैकफुट पर क्यों आ गए? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने 75 देशों पर इतनी रहमदिली दिखा दी? इसका जवाब जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह मामला समझने के लिए बस साल फिलहाल के कुछ खास सिचुएशन और घटनाक्रमों को याद करना होगा। पहली बात, ट्रंप टैरिफ वाले फैसले को लेकर घर में गिर चुके थे। रेटिंग्स उनकी लगातार गिर रही थी, रिपब्लिकन्स परेशान थे। इलॉन मस्क जैसे करीबी तक चीन और यूरोप पर लगाए गए टैरिफ पर दबी जुबान में विरोध कर रहे थे। अमेरिका के अरबपति और ट्रंप के बेहद करीबी मित्र बिल एक्मैन ने भी उनके फैसले की निंदा की। दूसरी बात, अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था को टैरिफ वाले फैसले से तगड़ा डेंट लग रहा था। अमेरिका के शेयर बाजार हर दिन बुरी तरह टूट रहे थे। अमेरिका पर आर्थिक मंदी और महंगाई का खतरा बढ़ता जा रहा था। तीसरी बात, अमेरिका के लाखों लोग इस फैसले के बाद सड़क पर उतर आए थे। उन्होंने अमेरिका के 50 राज्यों में एक साथ एक ही समय पर हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट निकालकर ट्रंप को बेचैन कर दिया था। चौथी बात, ग्लोबल परिदृश्य में भी ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे थे। सारे दोस्त अमेरिका से दूर जाने लगे थे। जापान, दक्षिण कोरिया जैसे मित्र राष्ट्रों ने चीन के साथ बैठक की। इटली से लेकर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन तक ट्रंप के टैरिफ की कड़ी आलोचना होने लगी। और पांचवी बात, पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर का डर बढ़ता जा रहा था, जिसकी चपेट में सबसे पहले खुद अमेरिका आ सकता था। वैसे ट्रंप के इस यू टर्न पर एक इनसाइड रिपोर्ट यह है कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग में बॉन्ड बाजार की स्थिति को लेकर चिंता बहुत गंभीर हो गई थी। ऐसा ट्रंप के टैरिफ ऐलान के कारण हुआ था। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने इसी सिलसिले में कल ट्रंप से मुलाकात की। उन्हें बॉन्ड बाजार की गिरावट और उसकी वजह से संभावित आर्थिक तबाही के बारे में बताया। बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आने पर यील्ड बढ़ जाती है। यील्ड वो रिटर्न जो निवेशकों को बॉन्ड पर सरकार से मिलता है। अगर अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी हो रही है तो इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक व्यापार से जुड़ी चिंताओं के कारण सरकारी खजाने से पैसा निकाल रहे हैं और ये पैसा सरकार को चुकाना पड़ता है। ट्रंप ने भी कल इस संकट का जिक्र किया था, कहा था कि बॉन्ड बाजार पेचीदा है, मैं इसे देख रहा हूं और लोग इसकी वजह से थोड़ा घबरा रहे हैं।
इसीलिए हमें थोड़ा लचीला होना पड़ता है। यानी ट्रंप समझ चुके थे कि अगर वो अभी बैकफुट पर नहीं आए तो अमेरिका का बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। उन्हें गिरते हुए अमेरिकी शेयर बाजार को संभालना था, और जैसे ही उन्होंने टैरिफ में 90 दिनों वाली डील दी, वैसे ही अमेरिकी शेयर बाजार और दुनिया भर के शेयर मार्केट ने गन सैल्यूट दे दिया। अमेरिका के S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में 9.5% की ग्रीनरी देखी गई, यानी बढ़त देखी गई। अमेरिका के नैस्डैक में करीब 12% से ज्यादा का उछाल आया। डाउ जोन्स में लगभग 8% की वृद्धि हुई। जापान के निकेई में 225, निकेई 225 भी करीब 9% के ऊपर बढ़ गया। दक्षिण कोरिया का शेयर बाजार कॉस्पी भी करीब 6.5% के ऊपर रहा। ताइवान का ताईएक्स भी करीब 9% के ऊपर रहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का शेयर मार्केट भी 4.5% की दर से अप हो गया। वैसे ट्रंप ने नए फैसले में जिन 75 देशों को 90 दिनों की राहत दी है, उसमें चीन का नाम शामिल नहीं है। ट्रंप ने उल्टे चीन पर 125% का कुल टैरिफ बोझ डाल दिया है। ट्रंप और जिनपिंग में छिड़े इस टैरिफ युद्ध का ये चार्ट देखिए आप। ट्रंप ने चीन पर सबसे पहले 34% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो 2 अप्रैल को कुल मिलाकर 54% हो गया। इसके बाद चीन ने अमेरिका पर अतिरिक्त 34% का काउंटर टैरिफ लगा दिया। ट्रंप चीन के इस कदम से इतना भड़के कि चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया। अभी टैरिफ कुल मिलाकर 104% हो गया। चीन फिर भी नहीं झुका और अमेरिका को ललकारते हुए अमेरिकी उत्पादों पर 84% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। लेकिन कल ट्रंप ने जवाब में चीनी आयात पर 125% का ऐतिहासिक टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कहा कि चीन वैश्विक बाजारों में का कोई सम्मान नहीं करता। चीन को जल्द समझना होगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लूटने के दिन चले गए, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट फौरन चीन की करेंसी पर दिखने को मिला। चीन की करेंसी युआन 18 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद अब जानकार मान रहे हैं कि ट्रंप चीन की जीडीपी बहुत कमजोर हो सकती है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चीन की जीडीपी कम हो सकती है। चीन के निर्यात में भारी गिरावट आ सकती है। चीन में बेरोजगारी बढ़ सकती है। चीन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है। ऐसे में उसे अमेरिका से हटकर नए बाजार भी तलाशने होंगे। ये नई समस्या चीन के सामने होगी, लेकिन चीन पर शायद इन सभी खतरों का कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की अकड़ वाली सोच ट्रंप रखते हैं, जिनपिंग भी उनसे कुछ कम नहीं है। और ऐसी खबरें हैं कि अब चीन भी अमेरिका को जैसे को तैसा वाला जवाब देने की तैयारी कर चुका है।